अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 17, जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा एक टफ टॉपिक लगता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ इसकी बेसिक को जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं तो इंशाल्लाह आगे आने वाले टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएंगे। हमारे पास जो टॉपिक है वो है 17.1, जो कि है अल्टरनेटिंग करंट एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसके अंदर से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और हमारे पास क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। तो आप लोगों ने लेक्चर को लास्ट तक देखना है। तो हम लोग स्टडी करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, जिसको आप लोग एसी करंट का नाम देते हैं। ठीक है, और इसके रिलेटेड आप लोग जो है अपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं, जहां पे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 या आई थिंक सो 10 के अंदर आप लोगों ने जो है वो एसी जनरेटर को स्टडी किया है। ओके, एसी जनरेटर से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को गेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे पास सोर्स ऑफ करंट क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसमें हेडिंग है कि सोर्स ऑफ करंट के सोर्स ऑफ करंट हमारे पास कितने होते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो है ना सोर्स ऑफ करंट दो होते हैं। एक हमारे पास होता है डीसी सोर्स, एक हमारे पास होता है एसी सोर्स। अब ये जो डीसी सप्लाई है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं, ये आपको मिलती किन चीजों से है? तो बच्चों ये आप लोगों को मिलती है, एक तो हमारे पास बैटरी से और दूसरा आप लोगों को सेल से। ठीक है, तो इन दो चीजों से आप लोगों को जो है वो क्या मिलती है, डीसी सप्लाई मिलती है। उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट, या इसको हम बोलते हैं एसी सोर्स का नाम देते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों को जो है वो एसी जनरेटर से मिलता है। ठीक है, एसी जनरेटर से आप लोगों को जो है वो एसी सोर्स मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट करंट क्या होता है, देन मैं आप लोगों को अल्टरनेटिव करंट समझाऊंगा। डायरेक्ट करंट, जो कि आप लोग प्रीवियस जो है अपनी 10th और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़कर आ रहे हैं कि डायरेक्ट करंट हमारे पास क्या है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, डीसी करंट का नाम देते हैं। अब जो डायरेक्ट करंट होता है ना, इसकी डेफिनेशन जो है वो डीसी ऑलवेज फ्लो वन डायरेक्शन। जो डीसी करंट होता है ना, ये बच्चों हमारे पास यूनि डायरेक्शन होता है। अब यूनि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब इसकी एक ही डायरेक्शन होती है हमारे पास। उसको आप लोग जो है ना अपनी मैट्रिक के अंदर भी स्टडी करके आए हैं। ठीक है, कुछ ये डायरेक्शन होती है हमारे पास डीसी की। ठीक है, जो सेल और बैटरी से करंट मिलता है वो कुछ इस तरह से क्या करता है, सर्किट के अंदर फ्लो करता है। इसको आप लोग कहते हैं यूनि डायरेक्शन। ठीक है, और इसी चीज को आप लोग जो है ना वो वन डायरेक्शन का भी नाम दे देते हैं। ओके हो गया, तो ये मेरे पास होता है डीसी करंट, डीसी करंट। ठीक हो गया, इसका जो सिंबल है वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, जो कि बैटरी का सिंबल आप लोगों ने देखा हुआ है, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक हमारे पास नेगेटिव। तो ये भी आपको जो है एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास वोल्टेज और पोलैरिटी। अब आपने याद रखना है कि जो हमारे पास डीसी सप्लाई होता है ना, या जो डीसी करंट होता है, इसका जो वोल्टेज होता है ना वो रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि हमारे पास डीसी का जो है वो वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब कि अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है ना, और उसको मैंने किसी सर्किट के साथ लगाया हुआ है, तो मैं उसको लाइफ टाइम सर्किट के साथ लगा के रखूं तो बैटरी हमें क्या देगी, 12 वोल्ट ही देगी। उससे कम तो दे सकती है। ठीक है, वो भी तब जब आप लोग उसको बहुत ही ज्यादा यूज कर ले। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बैटरी बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो वो आपको कॉन्स्टेंटली जो है वो कितने वोल्टेज का जो है पोटेंशियल देगी बच्चों, 12 वोल्ट का पोटेंशियल देगी। उससे ज्यादा पोटेंशियल कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। तो इसलिए आपके पास जो वोल्टेज होता है ना वो इसमें हमेशा रिमेन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो हमारे पास चेंज नहीं होता। उसके बाद पोलैरिटी, पोलैरिटी बोलते हैं टर्मिनल को, किस चीज को, टर्मिनल को। आपने देखा होगा कि बैटरी और जो सेल होते हैं उनके ना दो टर्मिनल होते हैं, एक को आप पॉजिटिव का नाम देते हो, एक को हम लोग क्या देते हैं, नेगेटिव का नाम देते हैं। तो उन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को ना पोलैरिटी का नाम दे दिया जाता है। किसका नाम दे दिया जाता है, पोलैरिटी का। ठीक है, तो मेरे पास जो पोलैरिटी है डीसी की, वो भी क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। मतलब आपने देखा होगा कि बैटरी का जो आपके पास टर्मिनल पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, उसको आप लोग नेगेटिव नहीं कर सकते। और जो नेगेटिव है वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, मैं उसको कभी भी पॉजिटिव नहीं कर सकता। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। बैटरीज आजकल हमारे घरों के अंदर जो है वो अवेलेबल होती है, जिसमें हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व। तो आपने याद रखना है कि वोल्टेज इसमें कांस्टेंट रहता है और पोलैरिटी ऑफ द टर्मिनल भी बच्चों क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके सर्किट की बात कर लेते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो मेरे पास बेसिकली है क्या, एक हमारे पास सर्किट है जिसके अंदर हमने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है, और एक हमारे पास बैटरी है जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक हमारे पास क्या है बच्चों, नेगेटिव है। इसको हम लोगों ने किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या किया हुआ है,
कनेक्ट किया हुआ है, और इसके अंदर से क्या चीज फ्लो कर रही है, इसके अंदर से फ्लो कर रहा है करंट हमारे पास, ठीक है, आई कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने अभी बताया है कि पोलैरिटी ऑफ द टर्मिनल रिमेन कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हमेशा इसमें जो करंट है वो किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज होगा। किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, जो कि रेजिस्टेंस के क्रॉस से क्या हो रहा है, पास। और इसका जो वोल्टेज है, सपोज कि आपने जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है वो 20 वोल्ट है, तो रिमेन ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ना तो मेरे पास वोल्टेज चेंज होगा और ना ही हमारे पास क्या होगी, टर्मिनल की पोलैरिटी चेंज होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं दो ग्राफ की बात करूं जिसमें हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है ये वोल्टेज को बच्चों रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो मेरे पास अभी मैंने बताया है कि वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, तो वोल्टेज हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, रिमेन कांस्टेंट आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास पीक आएगी, स्ट्रेटिक लाइन आ जाएगी, जो कि मुझे क्या बताती है कि जो वोल्टेज है वो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम गुजरता जा रहा है, वोल्टेज भी हमारे पास सेम है। अगर वोल्टेज सेम है तो मेरे पास जो करंट है वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, मतलब कि क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसमें हमारे पास बच्चों कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को डायरेक्ट करंट जो है वो समझ आया होगा, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग जो है ना वो 10th में पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ के आए हैं। तो अब हम लोग जो है ना वो डील करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, जो कि आपने अपनी मैट्रिक क्लास में बेसिक पढ़ा था। आज हम उसको डीपली जो है वो स्टडी करेंगे। अब देखें अल्टरनेटिंग करंट मेरे पास क्या होता है, कि बिल्कुल हमारे पास डायरेक्ट करंट का ऑपोजिट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, द करंट whose मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअसली विद टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी वैल्यूज को क्या करे, चेंज करे, मतलब कभी करंट ज्यादा हो कभी करंट क्या हो, कम हो हमारे पास। ऐसे करंट को आप लोग किस चीज का नाम दे देते हैं बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का नाम दे देते हैं, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, एसी का नाम देते हैं। और ये आप लोगों को जनरेटर से मिलता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि ये हमें जनरेटर से मिलेगा। तो ये इसकी जो है ना वो बेसिक सी डेफिनेशन है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो रिमेन क्या होंगी, चेंज होंगी हमारे पास। ओके हो गया। इसका जो सिंबल होता है ना वो कुछ इस फॉर्म में होता है, ठीक है, यहाँ पर एक साइन होता है, ये जो साइन है वो मुझे बताता है कि ये हमारे पास क्या है, एसी सप्लाई है। तो ये मेरे पास क्या है, एसी सप्लाई है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वोल्टेज और पोलैरिटी। अगर मैं डीसी के अंदर देखूं तो वोल्टेज जो है वो रिमेन क्या है, कांस्टेंट, बट हमारे पास जो वोल्टेज होंगे एसी के डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। वोल्टेज जो है वो कभी भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि आपके ना ट्यूबलाइट लगी होती है घरों के अंदर। अगर मैं उस ट्यूबलाइट को जो है ना वो गौर से देखूं ना तो वो आपके पास क्या करती रहती है, ब्लिंक करती रहती है, ठीक है, कभी थोड़ी सी मध्यम फिर ब्राइट, मध्यम ब्राइट, मध्यम ब्राइट। तो वो मध्यम और ब्राइट बेसिकली हो क्यों रही है, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिंग की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है करंट की वो कभी कम हो रही है, कभी क्या हो रही है, ज्यादा। जब वो कम होती है तो लाइट डिम होती है, जब आपके पास वो मैक्सिमम होती है तब लाइट क्या होती है, ब्राइट होती है। अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो किसी भी कैमरा के अंदर अगर रिकॉर्ड करके देखेंगे तो आप ये इफेक्ट जो है वो बेसिकली वैसे भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पोलैरिटी की बात करें, पोलैरिटी रिमेन चेंज। इसकी जो टर्मिनल की पोलैरिटी होती है ना बच्चों वो कांस्टेंट नहीं होती, वो रिमेन क्या होती जाती है, चेंज हो जाती है, होती जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि डीसी के अंदर क्या होता था, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा और जो नेगेटिव है वो हमारे पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। लेकिन एसी के अंदर ऐसा नहीं होता। एसी के अंदर हमारे पास हाफ साइकिल, क्योंकि हमारे पास ये साइनोसाइडल वेव होती है जो कि आप लोग एसी जनरेटर के अंदर स्टडी करके आए हैं। तो मेरे पास जो अपर हाफ साइकिल होता है ना, ये मैंने एक पीक बनाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये जो अपर हाफ साइकिल होता है इसमें हमारे पास टर्मिनल की पोलैरिटी जो है वो कुछ होती है और इसमें हमारे पास टर्मिनल की पोलैरिटी कुछ होती है। मतलब पोलैरिटी हमारे पास क्या होती है, चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैं अभी नीचे आप लोगों को जो है वो समझाऊंगा। अभी तो आपने ये दोनों चीजें याद रखनी है कि हमारे पास जो वोल्टेज है एसी के अंदर वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता और टर्मिनल की पोलैरिटी भी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ना एक वेव फॉर्म है जो हमने इस फॉर्म में ड्रा की हुई है। ये आप लोगों ने ना एसी जनरेटर के अंदर कुछ इस तरह से स्टडी की हुई है। ये हमारे पास पीक होती थी यहाँ पे,
यहाँ पर एंगल होता था 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पे होता है बच्चों 3π/2 और यहाँ पे क्या होता है 2 एंड पाई। ये 360 की हमारे पास क्या होती है, एक वेव होती है। तो हमने इस वेव को जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया हुआ है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो रीड करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को ये दोनों वेव जो है वो प्रूव करके भी दूंगा, अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास सपोज एक वेव है, आप यहाँ पे ना इंटरवल ले लें। एसी करंट की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होती थी और यहाँ पर मैक्सिमम होती है, इन 2 पॉइंट से मैक्सिमम होती है, जबकि इस लाइन के ऊपर क्या होती है हमारे पास मिनिमम होती है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे भी। सपोज करेंगे ये जो इंस्टेंट है ना हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिए में 0, t/4, t/2, 3t/4 और क्या लिया हुआ है t हम लोगों ने यहाँ पर राइट ऑन किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ 0 से t/2 की, तो मेरे पास ये सर्किट है, ये मैंने एसी सप्लाई लगाई हुई है, एक ही सर्किट है ये, ठीक है। हमारे पास जो इंटरवल है ना वो 0 से t/2 तक का है, 0 से t/2 तक का है। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव। तो हमारे पास सप्लाई कुछ इस तरह से सर्किट के अंदर जा रही है, ठीक है। तो अगर इस चीज को देखोगे ना बच्चों, तो ये हमारे पास ना क्लॉकवाइज है, क्या चीज है क्लॉकवाइज है, ओके हो गया। कुछ इंटरवल के बाद या कुछ टाइम के बाद जब मेरे पास ये हाफ साइकिल स्टार्ट होता है यहाँ से और यहाँ तक, उस टाइम हमारे पास क्या होता है, उस टाइम जो एसी सोर्स होता है ना वो अपनी टर्मिनल की पोलैरिटी को क्या करता है बच्चों, रिवर्स करता है। जहां पे नेगेटिव था वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा और जहां पे पॉजिटिव था वहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो इस हाफ साइकिल के अंदर हमारे पास करंट जो है वो किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। किस तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। एक तो यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, दूसरा यहाँ पर जो है वो टर्मिनल की पोलैरिटी मैंने बोला था रिमेन चेंज, तो देखो ये चेंज होती रहेगी हर हाफ साइकिल के बाद। इसके बाद जब अपर साइकिल आएगा ना अगेन ऊपर वाला, तो फिर से सर्किट इस तरह से आ जाएगा, फिर नीचे वाला साइकिल आएगा तो ये आ जाएगा। तो मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वो रिमेन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये मेरे पास ना एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। जो चीज आप लोगों ने याद रखनी है डीसी और एसी के अंदर, इसमें पोलैरिटी कांस्टेंट नहीं रहती, डीसी में पोलैरिटी हमारे पास क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी, ओके हो गया। तो 0 से t/2 पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर अगर इंटरवल लोगे ना तो ये हमारे पास आएगा t/2 से t तक। तो t/2 से t तक का इंटरवल है, ठीक है। इसमें पोलैरिटी क्या होगी, नीचे पॉजिटिव ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी हमारे पास, ओके हो गया। इसके लिए हमने एक इक्वेशन राइट ऑन की थी एसी जनरेटर के अंदर, वो हमारे पास क्या थी, वो इक्वेशन आप लोगों ने रीड आउट की हुई है पोटेंशियल के लिए। V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो थीटा होता है ना इसको आप लोग ओमेगा टी के इक्वल भी राइट ऑन करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास वो आ जाएगी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा एंड टी। उसके बाद हमारे पास ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा को आप लोग राइट ऑन करते हैं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ये हमारे पास होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहीं पे लिख लें 2π/t हमारे पास। ओमेगा की जगह पे जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा ना तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2πt, और ये क्या हो जाएगा t हमारे पास, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो है ना वो वोल्टेज का हमारे पास क्या बन के निकल आएगा, फॉर्मूला बनकर निकल आएगा। अब ये ओमेगा हमारे पास क्यों यूज होता है, क्योंकि एसी जनरेटर के अंदर हमारे पास जो कॉइल है वो कंटिन्यूसली बच्चों क्या करती है, रोटेट करती है, घूमती है। तो वहां पर हमारे पास एक फैक्टर आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो बेसिकली ये जो ओमेगा है वो हमने किस चीज को शो करा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को शो करा है। तो वोल्टेज का मेरे पास जो है ना ये एक फॉर्मूला निकल आएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह से इसी मेथड को यूज करते हुए पोटेंशियल जहां पे मैक्सिमम, करंट भी वहीं पे मैक्सिमम होगा। तो करंट के लिए इक्वेशन जो होगी वो I इज इक्वल टू I नॉट साइन, और यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट ही ले लें 2π/t एंड क्रॉस हमारे पास t आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो t है स्मॉल t, ये मेरे पास होता है इंस्टेंट। क्या होता है इंस्टेंट, इंस्टेंट क्या है 0, t/4, t/2, 3t/4 और t, इसको बोलते हैं इंस्टेंट। और ये जो कैपिटल T होता है ना ये बच्चों हमारे पास होता है टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। V नॉट हमारे पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है पोटेंशियल की, और V जो है ये हमारे पास
इंस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। ओके हो गया, आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज जो है वो अंडरस्टैंड हुई होगी। अब हम देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स को, इसके करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है। फर्स्ट हमारे पास है वेव फॉर्म, द पाथ ट्रेस बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है। वो वेव फॉर्म जिसकी मदद से आप लोग क्या करें, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू को ट्रेस कर सकें, ठीक है। तो ये वेव फॉर्म है, इसके ऊपर हम लोग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ट्रेस आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर t/4, t/2, 3t/4 और t, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज जो है वो मिनिमम होता है, ये हम प्रूव भी करेंगे। मैंने अभी बताया है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अंदर आपको ये मैं प्रूव करवाऊंगा। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यहाँ पर अगेन मिनिमम होती है, यहाँ पर अगेन मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या होती है, मिनिमम होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये बच्चों हमारे पास होती है पॉजिटिव वी नॉट, और यहाँ पे जो आई है ये होती है नेगेटिव वी नॉट। अब ये दोनों ही वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये हमारे पास वेव का अपर हाफ साइकिल होता है और ये हमारे पास लोअर हाफ साइकिल होता है। यहाँ तक ओके है। तो ये होती है बच्चों वेव फॉर्म हमारे पास। उसके बाद साइकिल, वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, ये देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आई यहाँ पे t/4 पे, और 3t/4 के ऊपर क्या आ गई, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का, ठीक है, मतलब कि इन दोनों साइकिल्स की जो वैल्यूज का सम होता है, मतलब कंप्लीट जो वैल्यूज होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, उसको आप लोग क्या कहते हैं बच्चों, एक साइकिल का नाम देते हैं। तो बच्चों यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट क्या होता है, वन साइकिल होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम पीरियड का नाम देते हैं। और अभी मैंने आपको बताया है कि साइकिल हमारे पास क्या होता है, यहां से और यहां तक ये हमारे पास एक साइकिल होता है, ठीक है, जिसको आप लोग कंप्लीटिंग वेव का भी नाम देते हैं। ओके हो गया। तो इस यहां से और यहां तक वेव को आने में जितना टाइम लगेगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड का नाम देंगे। इसको टी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका ऐसा यूनिट हमारे पास सेकंड होता है। उसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल दैट अकर्स 1 सेकेंड, एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल आपको रिक्वायर्ड हो, क्या हो, एक सेकंड के अंदर जितने भी साइकिल आप लोगों को मिल जाए हमारे पास, उसको आप लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। मींस कि आपको एक साइकिल मिला है, 2 मिले हैं, 3 मिले हैं, वो मिलने आपको किस में चाहिए है, एक सेकंड के अंदर चाहिए, तो उसको आप लोग क्या बोल देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट का नाम देंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है 1/t, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का। इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है बच्चों, हर्ट्ज होता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन पाकिस्तान, के हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास कितनी होती है, तो वो आप लोगों को याद रखना है, इन पाकिस्तान 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है बच्चों, 50 हर्ट्ज की होती है। उसके बाद हमारे पास जो है ना, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को जो है वर्ल्ड वाइड क्यों यूज करते हैं, डीसी करंट को यूज क्यों नहीं करते, तो बच्चों जो डीसी करंट होता है ना वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है, जिसको लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कॉस्ट आती है, ठीक है। मतलब कि डीसी करंट बहुत ज्यादा महंगा जो है आप लोगों को पड़ता है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना वो वर्ल्ड वाइड इसलिए यूज किया जाता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो हमारे पास क्या करता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है चीप प्राइस के अंदर, मतलब बहुत ही सस्ते में बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को क्या कर लेता है, हमारे पास कवर कर लेता है। इसलिए वर्ल्ड वाइड जो है हमारे पास किस चीज को यूज किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को यूज किया जाता है, डायरेक्ट करंट को यूज नहीं किया जाता, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को वैल्यूज जो है वो चीजें जो है वो समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, डील ऑन करेंगे।